गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 का जो टॉपिक होता है वोकैबुलरी का, उसमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है होमोफोन्स। उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो होमोफोन्स को पढ़ें उसके बाद पहले हम जान लें कि होमोफोन होता क्या है। देखिए, होमो जो फोन्स होता है, यह दो शब्द होमो और फोन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, किसे? होमो और फोन से। तो होमो का मतलब होता है समान, समान या एक जैसा, और फोन का मतलब होता है ध्वनि, मतलब समान ध्वनि, अर्थात ऐसे शब्द जिनकी ध्वनि समान हो प्लस उनका जो अर्थ हो वह डिफरेंस हो, उसे हम कहते हैं होमोफोन्स। तो ये आपके इंटर के एग्जाम में आता है। इसमें दो शब्द दिए रहेंगे और दोनों का मीनिंग निकालते हुए वाक्य प्रयोग करते हुए उसको लिखना है। तो चूंकि कल आपका एग्जाम है, तो जो महत्वपूर्ण होमोफोन्स हैं अर्थात जिनमें से आने की चांसेस 99% तक है, उसी को लेकर के मैं आया हूँ। तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसे आने वाले मार्क को आप अचीव करें। अब देखिए, इसमें पहला शब्द है आपका अपोजिट। देख रहे हैं ना, अपोजिट ओपोजिट, दोनों शब्दों में मात्र एक स्पेलिंग का फर्क है ए और ओ का, लेकिन दोनों में अंतर बहुत है। जैसे अपोजिट जो है APPOSIT, अपोजिट, इसका मतलब होता है योग्य, जबकि OPPOSIT का मतलब होता है उल्टा या विलोम शब्द। तो इसका वाक्य हम प्रयोग कैसे करेंगे, देखिए। बस इसके अर्थ को जब आप समझ लेंगे तो इसका वाक्य प्रयोग आप कर देंगे। जैसे हिंदी में आप लोग वाक्य प्रयोग करते हैं, इस पर अंग्रेजी में वाक्य प्रयोग होता है। अपोजिट माने योग, आप जान ही गए हैं। अपोजिट माने उल्टा, तो आप इसको वाक्य प्रयोग में कर देंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल बता सकता हूँ, हर फादर फाउंड एन अपोजिट ग्रूम फॉर हर। अब यहाँ अपोजिट का मतलब होता है योग्य, मतलब उसके पिता ने उसके लिए एक योग्य दुल्हन खोजा। ठीक, सॉरी, गुरु माने दूल्हा होता है। फिर अगला है नॉर्थ इज अपोजिट टू साउथ। अब यहाँ अपोजिट का मतलब उल्टा है कि जो नॉर्थ है वह साउथ के उल्टा, विलोम शब्द। उसी प्रकार अगला देखिए, एमिएबल और एमिकेबल, दोनों में देखिए एक स्पेलिंग का फर्क है केवल, और दोनों में अंतर क्या है, ये अर्थ का। देखिए दोनों का उच्चारण समान होगा और इसका अर्थ अलग अलग। इसे लिखा एमिएबल माने मिलनसार और एमिकेबल माने मित्रवत। अब इसका वाक्य प्रयोग देखिए, ही इज एन अमेबल फेलो। अमेबल माने होता है मिलनसार, अर्थात वह एक मिलनसार लड़का है। ये हो गया वाक्य प्रयोग। फिर द टॉक शुड बी इन एन अमिकेबल मैनर, का मतलब कि जो बातें हो एक मिलनसार तरीके से हो। अब दोनों का वाक्य प्रयोग हो गया। ठीक, फिर अगला इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। देखिए दोनों का लगभग उच्चारण समान है, लेकिन दोनों में कितना अंतर है। जो ACCEPT होता है एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है स्वीकार करना, जबकि EXCEPT इसको हिंदी में कहते हैं को छोड़कर, अर्थात के अलावा। अब इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे। पहला है वी शुड एक्सेप्ट टू आवर फॉल्ट, मतलब हमें हमारी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ एक्सेप्ट क्या हो गया, स्वीकार करना, जबकि दूसरे वाक्य में क्या है, ऑल वेयर देयर एक्सेप्ट मी। अब सभी वहाँ थे, एक्सेप्ट माने के सिवाय, यहाँ आपका वाक्य प्रयोग हो गया। एक्सेप्ट मैंने स्वीकार करना, एक्सेप्ट मैंने के अलावा, ये डिफरेंस है। फिर अगला है अफेक्ट और इफेक्ट। अब देखिए अफेक्ट और इफेक्ट दोनों शब्द समान लग रहे हैं ना सुनने में, बोलने में, लेकिन अंतर बहुत है। अब अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना और इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। दोनों में फर्क क्या है, ये जो अफेक्ट है यह आपका नाउन है, सॉरी वर्ब है, जबकि इफेक्ट आपका नाउन है। एग्जाम्पल में देखेंगे, द कंपनी ऑफ गांधी जी अफेक्टेड एवरीवन, मतलब जो गांधी जी का साथ था वह सभी को अफेक्टेड माने प्रभावित करता था, प्रभाव डालता था। जबकि इफेक्ट का मतलब केवल प्रभाव होता है। एग्जाम्पल में, द मेडिसिन हैड नो इफेक्ट ऑन हिज पेशेंट्स, मतलब कि दवा का मरीज पर कोई प्रभाव नहीं है। अब यहाँ कोई प्रभाव डाला नहीं, इसमें केवल नाम का काम कर रहा है। ठीक है, देखिए अगला इंपॉर्टेंट है कैरियर और कैरियर। एक शब्द होता है कैरियर जो CARER होता है, उसको हिंदी में कहते हैं पेशा। एक शब्द होता है कैरी, CARRY, कैरी माने ले जाना होता है, और कैरी से बना हुआ है कैरियर, जिसका मतलब होता है ले जाने वाला अर्थात वाहक। ठीक, और जैसे है आई वांट
माई करियर इन टीचिंग। अब यहाँ पे करियर का मतलब होता है पेशा की, मतलब मैं अध्यापक के रूप में अपना पेशा बनाना चाहता हूँ। फिर दूसरा कह रहा है मॉस्किटोज आर डिसीज कैरियर, मतलब रोग, मतलब जो मच्छर होते हैं वे रोग वाहक होते हैं, वाहक मतलब रोग को ले जाने वाले। तो ये फर्क है कैरियर और कैरियर में। ठीक, अगला आपका है देखिए साइट और साइट, दोनों का उच्चारण ध्वनि समान है लेकिन मीनिंग क्या है अलग। इस साइट का मतलब होता है कहना और इस साइट का मतलब होता है जगह। दोनों का वाक्य प्रयोग देखिए, ही साइटेड ए गुड क्वाइट, उसने एक अच्छा क्वाइट कहा। फिर इट इज़ ब्यूटीफुल साइट, मतलब एक अच्छा जगह है या दृश्य। तो ये फर्क है दोनों में, साइट और इस साइट। क्लियर, मतलब इसका अर्थ समझते हुए आपको वाक्य प्रयोग करना है, तो मतलब आपको अर्थ याद होना चाहिए इसका। फिर है डिफरेंस, और ये डिफरेंस देखिए, एक होता है DIFFERENC, इसको हिंदी में कहते हैं अंतर। और जो DEFERENC ये होता है, इसको हिंदी में कहते हैं इज्जत या सम्मान। ठीक है, तो अब जो डिफरेंस माने अंतर का मीनिंग अब आप प्रयोग कह, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड, मतलब आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ डी से डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, जबकि DEFERENC इसका मतलब होता है इज्जत। तो पे डिफेंस टू योर एल्डर्स, मतलब अपने बड़ों को क्या दीजिए, सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए। ठीक, ये हो गया डिफेंस, डिफरेंस और डिफरेंस। क्लियर, अगला आपका है डोज और डोज। देखिए डोज और डोज दो शब्द हैं लेकिन दोनों का उच्चारण सेम है और अर्थ अलग अलग। तो डोज का मतलब होता है खुराक और एक डोज का मतलब होता है ऊँघना। जो DOZE है इसका मतलब होता है ऊँघना। इस एग्जाम्पल में इसका वाक्य प्रयोग देखिए, रहा यू आर रिक्वायर्ड टू टेक डोज ऑफ मेडिसिन, मतलब आपको दवा की डोज लेने की आवश्यकता है। तो इस डोज का मतलब खुराक, जबकि ये डोज ही वॉज डोजिंग व्हेन ही आई मेट देयर, मतलब वह डोजिंग मतलब ऊँघ रहा था जब मैं उससे मिला। यहाँ हो गया डोज का मतलब ऊँघना, ये हो गया। कुछ जानवर बहुत भौंक रहे हैं, समस्याएं हैं, चलिए कोई बात नहीं, आप अपना काम करें। अब देखिए एक शब्द है इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, जबकि एक शब्द है इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है तुरंत। ठीक, दोनों में डिफरेंस है, केवल एक स्पेलिंग का। एग्जाम्पल में ही इज एन इमिनेंट फिगर इन स्पोर्ट। अब इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध है, रूप है। फिर ही द इंजर्ड वाज हॉस्पिटलाइज्ड इमिनेंटली, मतलब तुरंत। देखिए अगला है डिसेंट और डिसेंट। देखिए पहले में DESCENT है, डिसेंट मतलब होता है नीचे उतरना, जबकि दूसरे में शब्द है DISSENT, इसका मतलब होता है असहमति। तो इन दोनों में यही फर्क है, मतलब असहमति और नीचे उतरना। एग्जाम्पल में द डिसेंट ऑफ माउंटेन कैन बी डन इजिली, मतलब पर्वत से नीचे आसानी से उतरा जा सकता है। जबकि यहाँ क्या है, डिसेंट का मतलब असहमति। द गवर्नमेंट डज नॉट केयर फॉर द डिसेंट ऑफ अपोजिट पार्टी, मतलब जो सरकार होती है क्या वो अपोजिट पार्टी के बातों की असहमति पर कोई समस्या करती है? कोई नहीं, मतलब उसके असहमति पत्र पर कोई ध्यान नहीं देती। उनको माने किसी मामले में असहमति करना तो करने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगला है फेयर। देखिए फेयर और फेयर दोनों शब्द अलग अलग है और अर्थ भी अलग अलग, लेकिन जो ध्वनि है वो समान है। जैसे FAIR, फेयर का मतलब होता है उचित, जबकि FARE इसका मतलब होता है किराया। एग्जाम्पल में देयर इज ए फेयर प्राइस शॉप नियर बाई हाउस। अब फेयर प्राइस का मतलब होता है उचित मूल्य वाला दुकान है, जबकि यहाँ फेयर का मतलब होता है किराया, कि व्हाट इज फेयर ऑफ फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, मतलब कि 10 किलोमीटर दूरी का फेयर माने किराया क्या है। 11वां है आपका फ्लोर और फ्लोर। देखिए जो ऊपर वाला फ्लोर है इसको हिंदी में कहते हैं आटा, जबकि FLOOR इसका मतलब होता है फर्श। ठीक, तो प्राइस ऑफ फ्लोर हैज गॉन, मतलब जो मूल्य है फ्लोर माने आटा का वो बहुत बढ़ गया। फिर दूसरा कह रहा है आई वांट द फ्लोर बी वॉश्ड, मतलब मैं चाहता हूँ कि जो फर्श है उसको धुला जाए। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए हुमैन और हुमैन, दोनों में स्पेलिंग लगभग समान है, केवल एक स्पेलिंग डिफरेंस है, लेकिन दोनों में अर्थ में बहुत डिफरेंस है। जैसे ह्यूमन माने इंसान और ह्यूमन माने इंसानियत। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल में है ह्यूमन शुड लव वन अनदर, मतलब इंसान को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। फिर है रोबर्स डिड नॉट शो द स्लाइटेस्ट बाइट ऑफ ह्यूमन नेचर ड्यूरिंग रोबरी, मतलब है कि जो डाकू थे उन्होंने
लूट के दौरान थोड़ा सा भी ह्यूमन अर्थात इंसानियत नहीं दिखाया। अब यहाँ ह्यूमन माने इंसानियत, यहाँ ह्यूमन माने मानव। अगला है इनसाइट और इनसाइट। देखिए इनसाइट जो INCIT है इसका मतलब होता है भड़काना, जबकि इनसाइट जो INSITGHT है उसका मतलब होता है दूरदृष्टि। ठीक, ये डिफरेंस है। कैसे? रही इंसाइटेड मी अगेंस्ट माई ब्रदर। इंसाइटेड मतलब भड़काया, किसके विरुद्ध? माई ब्रदर मतलब मेरे भाई। दूसरे में है सेंट्स हैव डीप इंसाइट, मतलब जो साधु होते हैं उनके पास गहरी दूरदृष्टि होती है। ये डिफरेंस है। फिर देखिए अगला शब्द है प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। दोनों में एक ही स्पेलिंग का फर्क है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन दोनों में अर्थ बहुत अलग है। अगला है मतलब पहला है प्रेसिडेंट माने होता है राष्ट्रपति, जबकि दूसरा प्रेसिडेंट का मतलब होता है उदाहरण। एग्जाम्पल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इस PRESIDENT का मतलब होता है राष्ट्रपति, जबकि प्रेसिडेंट का मतलब होता है उदाहरण, जो CE वाला। एक अगला महत्वपूर्ण वाला है स्टोरी। स्टोरी और स्टोरे। देखिए इस STORY तो जानते हैं आप, स्टोरी मैंने कहा है, तो जबकि STORE इसका मतलब होता है मंजिल, मंजिला जिसे कहते हैं। तो माई ग्रैंडफादर टेल्स मी ए स्टोरी। अब यहाँ ये स्टोरी का मतलब कहानी, जबकि यहाँ इस स्टोरी का मतलब होता है मंजिल। ठीक है, तो यह इम्पोर्टेंट होमोफोन्स से आप इसमें से पढ़ लेंगे तो आपका फंसाएगा एग्जाम में। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए।